जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी लोग। आज हम लोग करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर लेट मी सी इट। ओके, हम लोग करने वाले पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 को कर रहे होंगे हम लोग अपने वोकैब सेशन का, जिसमें हम लोग कर रहे होंगे 2019 के फर्स्ट वाले एग्जाम में आए हुए एंटोनिम्स। लास्ट वाले में हम लोग सिनोनिम किए थे, और वो भी सिनोनिम वो तो किसके थे, 2019 के सेकेंड वाले पेपर के। हम लोग उल्टी तरफ चल रहे हैं ना, 2023 से शुरू कर वापस चल रहे हैं। ओके, तो उसके पहले एक छोटा सा नोट ये कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी के पार्ट जो 1 से लेकर 10 पार्ट है वो आप यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हो। अगर आई बटन पे नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, NDA इंग्लिश PYQS, उससे जाकर आप देख सकते हो। ओके, चलो हम लोग करते हैं आज का वीडियो में नेक्स्ट वर्ड्स। जो वर्ड्स क्या हैं हम लोगों के, एब्सर्ड। पहला वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका, बेकार का, जिसे हम लोग बोलते हैं अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का मतलब रीजनेबल। अनरीजनेबल का मतलब बेकार का, जिसे मतलब जिसका कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल। वियर्ड भी बोलते हैं। ओके, तो फर्चिकल, इसका मतलब भी यही होता है। इसका मतलब होता है हास्यपूर्ण, जिसे हम लोग कहते हैं हंसने लायक। मॉकिंग कह सकते हैं, मॉक, मैडफुल, बेकार की बेतुकी बातें करके मजाक बना रहा है वैसे। फुलिश तो पता ही है, प्रीपोस्चरस का मतलब भी फुलिशनेस ही होती है। रेशनल इसका सही आंसर हो जाएगा। रेशनल का मतलब क्या होता है, थिंकफुल, थिंकिंग। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का मतलब भी शार्प। लॉजिकल, लॉजिकल बातें करना, या फिर लॉजिकल सवाल पूछना, ऐसे कुछ। ओके, जेन्युइन कह सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है द पॉलिटिशियन वॉज अ डिसीडेंट। अब डिसीडेंट कितना सिंपल वर्ड है, देखो। डिसीडेंट का मतलब क्या होता है, डिसीडेंट का मतलब होता है डिसवेट से याद कर लो। डिसवेट का मतलब होता है ना मना पाना, यानी परसुएट का मतलब होता है मना लेना, डिसवेट का मतलब नाराजी करना, और यही होता है डिसवेट, डिसएग्री। एक फूफा जी होते हैं ना जो हर चीज में नाराज रहते, वही ये है, हमेशा अपोजिट करने वाला, अपोज करने वाले, अप फ्रंट करने वाले। एक कन्फ्रंट भी होता है। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना, मतलब हर चीज़ को अपोज करना। एजिटेट करना, उकसाना, ठीक गलत है। रिबल का मतलब भी अपोज करना किसी चीज़ को। कन्फर्मिस्ट, कन्फर्मिस्ट का मतलब वो कन्फर्म करना, मतलब हाँ एग्री है, हम इस बात पे एग्री है, जिसे बोलते कंसेंट देना। कहते हैं ना कंसेंट जरूरी है, वही कंसेंट, एग्री होना किसी चीज़ के लिए। रिवोल्यूशनरी तो होगा नहीं, रिवोल्यूशनरी का मतलब ही किसी चीज़ के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, मतलब उनके विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। तो ये भी इसका सिनोनिम है, ये वाले। ओके, अपोज करना, इतने हमने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है हम लोग के पास इंसाइसिव। अब देखो इंसाइसिव क्या है, ही रोट एन इंसाइसिव आर्टिकल ऑन करप्शन। इंसाइसिव कितना सिंपल है, देखना। इंसाइसिव का मतलब क्या होता है, इंसाइसिव का मतलब होता है क्लियर थिंकिंग, जो इस वाले सेंटेंस में यूज किया गया है। क्लियर थिंकिंग, वरना इंसाइसिव का मतलब जो अंदर तक चीर दे बिल्कुल, जो हिटिंग हो, हिट करे जो आपके अंदर तक, जिसे हम लोग बोलते हैं शार्प, बोलते हैं शार्प हो गया, हर जगह यूज करने वाला। हाँ भाई, माइंड शार्प हो सकता है, आर्टिकल भी शार्प होगा, बिल्कुल क्लियर है, कट टू पॉइंट है, टू पॉइंट है ये बिल्कुल। ओके, तो पेनिट्रेटिंग, हाँ चीरते हुए निकल जाना, ये सिनोनिम है। टेंजेंट का मतलब भी यही होता है। प्रिसाइज का मतलब भी ऑन पॉइंट, प्रिसाइज का मतलब भी ऑन पॉइंट, जिसे ही बोलते हैं हिट करना बिल्कुल एक ही जगह पर, ना ऊपर ना नीचे, टू द पॉइंट, ऑन टाइम। वेग का इसका सही हो जाएगा। वेग का मतलब होता है धुंधला, वेग का मतलब होता है हेजी, धुंधला। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, ओपेक बोलते हैं। ओके,
चलो आगे चलते हैं। एम्बिगुअस, एम्बिग्यूटी, एम्बिगुअस का मतलब दो चीज़ों में फंसे होना, क्लियर ना होना। अगला क्या है? प्रोडिगल, कितना वर्ड इजी है। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बेकार ही खर्ची करना, बेफिजूली करना, बेफिजूल का खर्च करना। बे- बेफिजूल खर्ची जो होती है ना, बेकार वाली, एक्स्ट्रा वाली, कोई काम की नहीं, वो वाली एक्स्ट्रा वैगेंट, ये सिनोनिम है। प्रोफिलगेट का मतलब भी एक्स्ट्रा वैगेंट ही होता है, जो है फालतू में खर्चा करना, बिना सोच समझ के खर्च करना, वेस्टफुल। हाँ बिल्कुल सिनोनिम इसका है। सेफ्टी का मतलब होता है माइजर, बता चुके हैं पीछे वाले वीडियोज में। माइजर का मतलब होता है जो क्लोज फिस्टेड हो। क्लोज फिस्टेड का मतलब सोच समझ के खर्च करने वाला, बहुत कंजूस हो। ओके चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है? फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यहाँ पर उल्टा वाला नहीं है, समझो। रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पर सेंस कुछ और दे रखा है। देखो फ्रेंडशिप कैसी होती है? फ्रेंडशिप क्या होती है? अगर एक हाथ से दोगे तो एक हाथ से लोगे, ऐसे होता है ना। मतलब कि बंधन में बना के रखना होता है फ्रेंडशिप को, कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते फ्रेंडशिप में। तो फ्रेंडशिप हमेशा कैसी होती है? म्यूचुअल होती है। तो इसका तो सिनोनिम है, रेसिप्रोकल का ही सिनोनिम है। शेयर्ड का मतलब आप कुछ दुख उठाओगे, कुछ हम, कुछ खुशियाँ आपके पास, कुछ खुशियाँ हमारे पास, ये फ्रेंडशिप है। करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मतलब साथ साथ की। तो वन साइडेड का एंटोनिम होगा। वन साइडेड का मतलब सिर्फ एक तरफ की, कि फ्रेंडशिप सिर्फ एक तरफ से चल रही है, तो गलत होता है ना। ओके अगला क्या है? द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या है? स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है उकसाना, उकसाना, प्रोवोक करना, प्रोवोक करना, इन्वोक करना, बुला लेना, बिल्कुल ही उकसा देना। एराउजिंग सिनोनिम। इन्वोगेटिंग का मतलब भी होता है उकसा देना। बोरिंग इसका सिनोनिम हो जाए। बोरिंग का मतलब कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है। स्टीरिंग का मतलब भी सिनोनिम हो जाता है इसका, उकसा देना। एजिटेट करना। ओके बहुत सारे, ठीक है कोई खास वर्ड नहीं था। अच्छा ये देखो वाइड स्प्रेड। अब वाइड स्प्रेड का मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में फैले होना, मतलब कि हर जगह है ये। वो एपिडेमिक सुना है ना, एपिडेमिक, या फिर पेंडेमिक, वही वाला। पेंडेमिक है, हर जगह है। तो एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब भी एक बड़े से एरिया में फैली हुई कोई बीमारी। परवेसिव का मतलब भी बड़े से एरिया में कोई चीज़ फैली हुई, बहुत सारा एरिया कवर करके रखा हो। कॉमन का मतलब है, कॉमन का मतलब हर जगह जो उपलब्ध हो। अब हर जगह उपलब्ध है मतलब हर जगह है, हर जगह है तो हर जगह फैली हुई है, तो ये भी नहीं होगा। रियर का मतलब होता है बहुत कम जगह होना। कम जगह होने का मतलब इसका एंटोनिम है ये। सिंपल सी बात भाई। देखो एंटोनिम सिनोनिम अलग नहीं पड़ जाते, सिर्फ आपको मीनिंग याद होनी चाहिए उसकी, आपने आप कर लोगे। ओके चलो अगला क्या है? द बिल रिसीव्ड अ वेहमेंट। ओके वेहमेंट के बताने हैं, ठीक है। वेहमेंट का मतलब तो बता चुके हैं। वेहमेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। अब वेहमेंट का मतलब क्या होता है? वेहमेंट का मतलब होता है देखो रेजिस्टेंस तो सभी लोग देते, कुछ लोग रेजिस्टेंस देते अपनी बातों, जय गांधी जी थे, रजिस्ट कर रहे थे अंग्रेजों को, बट वो शांतिपूर्ण कर रहे थे। वहीं पर हम लोग जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो क्रांतिकारी थे। तो वही चीज़ फोर्सफुल, हम उनको वेमेंट नहीं बोल रहे हैं, हम बता रहे एग्जाम्पल कि फोर्सफुल वाला जो हो, लो अचानक वाला हो, एकदम से फर्वेंट चीज़ें बोलते, फरविट, फरविट भी बोलते। फरविट का मतलब भी होता है अचानक, लो उग्र, जिसे उग्र बोलते हैं ना, उग्र, वही वाला। तो बेमेन का मतलब उग्र, उग्र, तोड़ फोड़ करना, बहुत बहुत बुरी तरीके से अपोज करना किसी बात को, है ना वो। तो एनिमेटेड का मतलब भी होता है उग्र। एपेटेटिक, एपेटेटिक का मतलब वही बोरिंग, डल, है ना। मोनोटोनस, तो मोनोटोनस तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो पूरा एक्साइटमेंट भरी हुई है और यहाँ पर विगोरस है। चलो विगोरस का मतलब भी उग्र होता है। विगोरस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फर्वेंट अभी बता दिए, फर्विट और फर्वेंट एक ही बात। ओके आगे चले।
ही हैज़ बीन ऑब्स्टिनेट सिंस हिज चाइल्डहुड। ऑब्स्टिनेट का 3-4 वर्ड तो बिल्कुल रट गए होंगे। ऑब्स्टिनेट, ऑब्डूरेट, है ना, हॉटी, ऑब्डूरेट, हॉटी, जिद्दी इन्हें बोलते हैं ना, जो अपनी बात पे हटी रहते हैं। डॉग डॉगमेटिक, तो क्या हो जाएगा, स्टबॉर्न इसका सिनोनिम है। डॉग्ड भी सिनोनिम है। एमिनेबल, एमिनेबल का मतलब एमिएबल, एमिएबल का मतलब जिसे आसानी से मनाया जा सके, फ्लेक्सिबल। ओके, रिजिड का मतलब भी जो अपनी बात पे अड़ा रहा है। फर्म, परसिवरेंस। ओके, चलो आखिरी वर्ड पे आते हैं। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट। अब देखो, वन ऑफ द के बाद हमेशा याद रखना, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो लीडर्स आया ना, नॉट लीडर। तो प्रोमिनेंट क्या हमें बताने, तो प्रोमिनेंट का मतलब होता है जिसकी अच्छी खासी जान पहचान हो। जैसे आजकल जो भी इन्फ्लुएंसर होता है उसकी जान पहचान होती है। प्रोमिनेंट का मतलब जो फेमस हो। ओके, जो फेम में हो। रिनाउंड हो, रिनाउंड का मतलब ये सभी लोग जानते हैं। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का सिनोनिम है। कैसे, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है जो अलग हो, यूनिक हो। यूनिक लोगों को हमेशा फेम मिलती है। तो एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब भी सभी लोग जिन्हें जानते हो। और अननोन इसका सही हो जाएगा। अननोन का मतलब कोई नहीं जानता है ना। सिंपल बोल सकते हो इसे, नहीं चलो, नो वन, नो वन नोज, या फिर बहुत कम लोग, वेरी लेस पीपल नो, नो। ओके, ठीक है, चलो। ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक, चलिए। ओके, ठीक है, चलिए। तो आज के लिए हम लोग इतने करते हैं। हम आई होप कि आप लोगों ने कुछ नई चीज़ें देखी, सीखी, और आपको थोड़ी सी अच्छा लगा कि हाँ ऐसे वर्ड हम लोग कर सकते, कितना आसानी से कर सकते हो। या फिर ऑड वन आउट से भी हम लोग ये अपने एंटोनिम कर सकते हैं। वो हमने तरीका एक वाले वीडियो में बताया था, यू कैन वॉच इट। बट अगर मीनिंग आती होगी तो आराम से कर पाओगे, और मीनिंग के लिए इतना भी कोई कठिन नहीं दे रहे हैं, बस सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पर उसके पहले एक छोटा सा नोट कि अगर आपने अभी कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। छोटा सा अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। और छोटी सी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प लग रही तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हो, so that they might get any benefit of this video, and they can get a more simplicity and clarity about their result, है ना। जितना अच्छा उनको, एक इंग्लिश एक काफ़ी वेटेज कैरी करता है। 200 मार्क्स इन एनडीए एग्जाम बहुत बड़ी बात होती है ना, आउट ऑफ 900। तो और आउट ऑफ 400 जो कि एक सेफ स्कोर माना जाता है। 400 में 200 अगर आपने इंग्लिश से स्कोर कर दिए तो फिर बहुत बड़ा स्कोर हो गया ना। ओके, नाउ मूविंग अहेड। आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मैथ और साइंस की सीरीज़ देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए। मैथ की सीरीज़ PYQ सीरीज़ चल रही है, और साइंस की भी सेम तरीके से चल रही है, तो यू कैन वॉच इट दोज ऑल्सो, यू विल गेट हेल्प फ्रॉम देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।